जय हिंद साथियों। आज पॉलिटी के दूसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 उस जो संबंधित है नागरिकता से। इसके बारे में हम जानेंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भाग 2 है नागरिकता और देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये है अनुच्छेद कहाँ से 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और ये नागरिकता है क्या? सबसे बड़ी बात है कि ये नागरिकता है क्या, किसे कहेंगे नागरिकता? तो कोई भी देश हो या राष्ट्र हो, देश हो या क्या हो, राष्ट्र हो, ये अपने लोगों के, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। क्या देता है? कुछ अधिकार देता है और अधिकार के लिए कुछ प्रमाण पत्र देता है। प्रमाण पत्र देगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, निर्वाचन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बना के देगा जिस पे लिखा होगा नागरिकता, आप कहाँ के नागरिक हैं। यानी कोई न कोई एक ऐसा दस्तावेज देगा कि आपको ये प्रमाण करे, कि उसको प्रमाणित करे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, उसे ही नागरिकता कहेंगे। तो भारत में जो नागरिकता है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत में नागरिकता कहाँ से आई, पहला चीज। और भारत में प्रथम, ध्यान देना कि भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लाई गई। कहाँ से आया? ब्रिटेन संविधान से, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत आया। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लाया गया। कैसा? एकल नागरिकता। तो पहला सवाल क्या हुआ, क्या हम देश के नागरिक हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देश के नागरिक हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हम राज्यों के क्या हैं? राज्यों के निवासी। क्या हैं? राज्यों के हम निवासी हैं। यानी हमारे यहाँ डबल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है, वो भी हम हैं भारत के निवासी हैं। जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते होंगे, उसमें लिखता होगा इंडियन, सिटीजन भरने के लिए आता था। और जब राज्यों के नाम भरते होंगे तो वहां लिखता होगा निवासी, आप किस राज्य के निवासी हैं। तो इसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राज्यों के क्या हैं? राज्यों के हम निवासी हैं। ठीक है। आर्टिकल 5 देखते हैं, अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में किसका वर्णन किया गया? इसमें कहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया है। यानी जब संविधान बनने लगा तो उस समय जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। यानी अर्थात ये हुआ कि संविधान जब बन रहा था तो जो लोग भारत में थे, यानी जो लोग भारतीय थे, उनकी नागरिकता का प्रावधान है। उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया कि आखिर ये लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। अनुच्छेद 6, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, कहां से आ गए? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन ये कहा गया था संविधान बनने से पहले।
संविधान बनने से पहले जो लोग भारत आ जाएंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। किन्हें दी जाएगी? उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन बीच में कुछ घटनाएं हुई जिसके वजह से जुलाई 1948 में परमिट रूल लागू हो गया। क्या नाम लागू हो गया? परमिट रूल। इसके तहत एक कंडीशन लगा दी गई कि आपको इस परमिट रूल के तहत क्या करना होगा? आप भारत में आएंगे, 6 महीने लगातार रहेंगे, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि सारी सेवाएं भारत में थी तो लोग वहां से इलाज कराने किसी न किसी बहाने यहाँ आ जाते थे। फिर नागरिकता के लिए समस्याएं हो जाती थी, तो ये कहा गया कि आपको भारत में आना होगा, 6 महीने लगातार रहना होगा। इसी के तहत मिल्खा सिंह को नागरिकता मिली थी। जो मिल्खा सिंह धावक हैं, जिसको फ्लाइंग सिख कहते हैं, उनको नागरिकता दी गई थी। ठीक है। अनुच्छेद 7 बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 7 कि स्वतंत्रता के बाद, किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हों, भारत से कहाँ गए हों? पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहें, फिर भारत आना चाहें, तो उनके नागरिकता का प्रावधान है। उनके नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। यानी 5 में भारतीय लोगों की नागरिकता है, 6 में जो पाकिस्तान से आज़ादी के बाद भारत आ गए उनके नागरिकता का प्रावधान है, और अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, भारत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रावधान दिया गया कि किस आधार पर इनको नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद ए क्या कहता है कि अगर विदेश भ्रमण करें, विदेश घूमने जाएं, भ्रमण करने जाएं या कमाने जाएं, ठीक है, या पढ़ने जाएं, जाने पर भारत की नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अगर आप विदेश कमाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी ये कह सकते हैं कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर विदेश में जाके अपनी नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यही आर्टिकल 9 में प्रावधान है। अनुच्छेद 10 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 ये कहता है भारतीयों की नागरिकता का बना रहना, भारतीयों की नागरिकता का बना रहना। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कई बार पूछा हुआ है। जैसे लगता है कि आर्टिकल 9 होगा, लेकिन इसका आंसर अनुच्छेद 10 होता है। नागरिकता का बना रहना। नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक आप कोई देशद्रोह का काम न करें, पागल न हो जाएं, दिवालिया न हो जाएं, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। देशद्रोह के मामले में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, पागल व दिवालिया हो जाएं, तब आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो जब तक कोई देशद्रोही काम न करें, पागल न हो, दिवालिया न हो, ये सब चीजें न हो, तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेगा वो संसद बनाती है, और ये जो है गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी दी जाती है। यानी जो नागरिकता है संबंधी जो भी कानून होगा ये संसद बनाएगी, और ये जिम्मेदारी किसके अंतर्गत होती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। जैसे इसी के अंतर्गत एनआरसी आया था, सीए आया था, सीएए आया था। ये सभी किसके अंतर्गत है? 11। तो जो भी नागरिकता संबंधित कानून बनेंगे, जो भी नागरिकता की विधियां होंगी, जो भी चीजें नागरिकता अधिनियम कानून होंगे, वो सब के सब किसके तहत बनेंगे? संसद बनाएगी, और ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 में कहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात किया है। जो लोग भारत के संविधान बनते समय भारत में थे, उन भारत के नागरिकता का प्रावधान है। 6 जो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे आज़ादी के बाद, उनके नागरिकता का प्रावधान है। 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर वापिस भारत आ गए, इनके नागरिकता का प्रावधान है। 8 में अगर आप भारत के नागरिक हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता का बना रहेगा। 9 में कहता है कि ज्यों आप उधर कमाने गए वही नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में है नागरिकता का बना रहना। 10 में नागरिकता का बना रहने का मतलब ये है आप देशद्रोही काम न करिए, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 11 में ये कहा है कि नागरिकता जो भी संबंधी कानून बनेगा वो संसद बनाएगी, और ये सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जो नागरिकता संबंधी जो कानून आया, नागरिकता संबंधित अधिनियम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अधिनियम है 1955 का अधिनियम है। नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम पहली बार आया 1955 में आया था, ये इंपॉर्टेंट करिएगा। और इसमें पहली बार जो संशोधन किया गया था, पहली बार संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1986 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 1955 में पहली बार आया था। ठीक है, अब देखते हैं अब नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। अगर हमको नागरिकता प्राप्त करना है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, टोटल 5 विधियां हैं। पहली चीजें ध्यान रखना, टोटल 5 विधियां हैं। एक तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और फिर के पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। इसके तहत 5 विधियां बनाई गई है। पहली क्या थी? जन्म या वंश के आधार पर हम कह सकते हैं, तो क्या होगा? वंश के आधार पर, वंश के आधार पर पहली विधि है वंश के आधार पर। तो कह सकते हैं कि सीधे कि भारत में जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे?
भारत के नागरिक होंगे अगर उनमें से माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता कोई भी एक भारत के नागरिक हैं तो उनके आधार पर इसको नागरिकता दे दी जाती है। जैसे किसी के घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के आधार पर सारी नागरिकता, सारी अधिकार, सारी चीजें मिल जाते हैं। देखते हैं टीकाकरण, दवाएं, सारी चीजें निःशुल्क मिलना चालू हो जाती है। किसके आधार पर? माता या पिता के आधार पर, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वंश के आधार पर क्या होगा? वंश तो हो गया जन्म लेने वाले। दूसरे में ये प्रावधान कहा है कि विदेश में जन्म लेने वाले, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता, क्या कह रहा है? विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, तो नागरिकता दी जाएगी। यानी विदेश में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी अगर उनके माता या पिता, क्या होगा? उनके माता या पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हों। पहले में कहा है कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, मान लो विदेशी आ गए, भारत में अपने बच्चों को जन्म दे दिया, तो उनके माता पिता में से उनके जब भारत की नागरिकता रहेगी तभी नागरिकता मिलेगी। यानी भारत में अगर बच्चा कोई पैदा हो रहा है, उनके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत का है, विदेशों में रह रहा है, उनका बच्चा पैदा हुआ, अगर उन दोनों की नागरिकता या किसी एक की नागरिकता भारत में है तो उस बच्चे को उसके माता या पिता के आधार पर नागरिकता मिलेगी। जैसे अभी कुछ समय विवाद था, मान लो शिखर धवन का था, शादी हो तो तलाक हो गया, लेकिन अगर उसके बच्चों को नागरिकता देना होता तो शिखर धवन की नागरिकता भारत को है, वो मिल सकती थी। रही बात जैसे सानिया मिर्जा की कहानी देख लो, अभी उनके भी विवाद है, तो अगर उसको उसके बच्चों को नागरिकता देनी होती तो सानिया मिर्जा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अब उसको स्वेच्छा के आधार पर किसकी नागरिकता लेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, भारत विदेश कमाने जाए परिवार के साथ, हम भारत में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता है, वहाँ अगर फैमिली है, बच्चे पैदा हुए, तो नागरिकता आप यहाँ के आधार पर ले सकते हैं। कोई एक माता या पिता में से भारत में होना चाहिए। तीसरी विधियां देखते हैं। तीसरी विधि क्या है? ध्यान रखें, तीसरी विधियां ये कहता है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाते समय, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, इस विधि को हम कहते हैं भूमि अधिग्रहण। यानी भूमि मेंशन कर रहे हैं, यानी कोई बाहरी विदेशी राज्य है, कोई विदेशी राज्य है, ठीक है, अगर उसे भारत में मिला लिया जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे मान लो सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम भारत में 16 मई 1975 को मिला, संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, मिलाया गया। 36वां संविधान संशोधन था 1975 के तहत भारत में मिला लिया गया। तो जब मिला लिया गया तो वहाँ के लोगों की नागरिकता दे दी गई, किसके तहत? भूमि अधिग्रहण या भूमि को मिलाने के आधार पर।
अब जमीन भारत में हो गया तो वहां के लोग भी भारतीय हो गए, इसके तहत ये प्रावधान है। ठीक है, तो 3 विधियां हो गई। चौथी विधि देख लेते हैं क्या है। चौथी विधि है पंजीकरण। ये पंजीकरण विधि क्या है? इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों के लोगों की नागरिकता दी जाती है। नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश कौन हो जाएंगे? जिस देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था, लगभग 58 देश आते थे उसमें, तो उन देशों के नागरिकों को ना भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है अगर वो भारत में रह रहा हो तो। अब रहेगा कैसे? देखिए, अगर वो भारत में रह रहा हो और किसी भारतीय व्यक्ति से यानी महिला से, भारतीय महिला से क्या किया हो? शादी किया हो और लगातार 7 वर्ष भारत में रहा हो, तब उसे नागरिकता दी जाएगी। क्या होगा? नागरिकता दी जाएगी। उसे नागरिकता इस कंडीशन पे दी जाएगी कि वो किसी भारतीय महिला से शादी किया हो, लगातार 7 साल बाहर रहा, भारत में रहा हो। ये पहले कंडीशन 2019 से पहले 5 साल थी। 5वीं विधि देख लेते हैं। इसकी 5वीं विधि क्या है? और 5वीं विधि है देशीकरण। और देशीकरण के साथ 10 साल भारत में रहना है। कहाँ? अगर कोई 10 साल भारत में रहा हो, किसी एक भाषा को जानता हो या उससे अधिक जानता हो, ठीक है, और विज्ञान या कला में निपुण हो। क्या हो? निपुण हो और भारत के प्रति सकारात्मक हो। ऐसा ना हो भारत का विरोधी हो और उसके बावजूद भी उसकी नागरिकता दे दी जाए। तो 5 तरह से विधियां हैं, समझ लेते हैं। और 5 विधि क्या क्या है? जन्म के आधार पे, एक वंश के आधार पे। वंश के आधार का मतलब है कि उनके माता पिता अगर कोई भी नागरिक हैं भारत के, तो उस वंश के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी। जन्म के आधार पर, अगर वो जन्म कहीं भी ले रहा हो लेकिन उसके माता पिता भारत में नागरिक हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। भूमि अधिग्रहण या भूमि अर्जन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, भूमि अर्जन के द्वारा ये होता है कि किसी विदेशी राज्य हो या विदेशी क्षेत्र हो, उसको या तो अधिग्रहण करें या भारत में मिलना चाहे तो मिला ले। आर्टिकल 2 कहता था। तो उसके लोगों को अगर मिला रहे हैं तो वहां के लोगों की जो नागरिकता देना है, उस नागरिकता को बिना कंडीशन को हम नागरिकता दे देंगे। इसके तहत आया था 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश। इसमें से कुछ लोगों को भारत में मिलाया गया था, जिसकी वजह से उन सभी को नागरिकता दे दी गई। बचा पंजीकरण और देशीकरण। देशीकरण में 10 साल सेवा रहना होता है भारत में। विज्ञान या कला में आप निपुण हो, देश की सेवा किए हों और भारत के प्रति सकारात्मक, यानी कि भारत का विरोध करें, भड़काऊ भाषण दें, इसके नकारात्मक रखें और उनको नागरिकता दी जाएगी तो नहीं, सकारात्मक सोच होगा। पंजीकरण में पहले 5 साल हुआ करता था, अब 7 साल भारत में रहना होगा। राष्ट्रमंडल देशों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता किसके तहत दी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा किसके तहत होती है? पंजीकरण के आधार पर। 7 साल ये भारत में किसी महिला के साथ शादी किए हो, या तो विदेशी महिला है तो भारत में किसी पुरुष से शादी की हो, ये कंडीशन है, और लगातार 7 साल भारत में रहे, इस आधार पर उसको नागरिकता
दे दी जाएगी। ठीक है, ये था सभी नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सब में एक बार देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए नागरिकता क्या है। नागरिकता एक तरह से जो भी देश हो या राष्ट्र हो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है जिसको उसको प्रमाण पत्र देता है। आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड जो भी देता हो, पासपोर्ट, उसको कहते हैं। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारे यहाँ नागरिकता का एकल प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम संबंधित कानून 1955 में आया, पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। 5 में कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत में हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 6 में कहता है 6 में कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले, जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनके नागरिकता का प्रावधान है। आखिर जो लोग पाकिस्तान बंटवारे में, भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता देने की बात करता है। 7 में कहा कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से नहीं अच्छा लगा, भारत आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता का प्रावधान था। और जुलाई 1948 में परमिट रूल लागू हो गया। अगर जुलाई 1948 के बाद आते हैं तब आपको उस कंडीशन को पालन करना होगा। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश भ्रमण करने जाइए, घूमने जाइए, पढ़ने जाइए, कमाने जाइए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो वहाँ नागरिकता लिए वहाँ बस गए तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 ये कहता है आप तब तक नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप देशद्रोही काम न करें। यानी नागरिकता का बना रहना सीधा सा क्वेश्चन पूछता है और जैसे लगता है अनुच्छेद 9 इसका राइट आंसर होगा। नहीं, नागरिकता का बना रहना ये तब तक नागरिकता बनी रहेगी आप देशद्रोही काम न करिए। लेकिन विदेशी नागरिकता लेंगे तो समाप्त होगा। तो आर्टिकल 9 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनेगा संसद भवन में बनेगा, संसद बनाएगी और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जिम्मेदारी दी होती है। और नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन। ठीक है, तो भूमि अर्जन कह सकते हैं या भूमि अधिग्रहण भी कर सकते हैं, आपके ऊपर ये है। तो हम इसको भूमि अर्जन कर सकते हैं। भूमि अर्जन के द्वारा यानी अर्जित कर लिए, मिल गया, भारत में आके मिल गया, इसके तहत इस नागरिकता का प्रावधान है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, भाग 3 है मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान का। आपके अधिकारों को जानने का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।